पवित्र आत्मा मसीही मठ, वोल्गोग्राद शहर, रूस। Dnes ऑर्थोडॉक्स फिल्म स्टूडियो। इस फिल्म के निर्माता दनेस ऑर्थोडॉक्स फिल्म स्टूडियो प्रभु यीशु की महिमा के लिए इस फिल्म की प्रतिलिपि एवं प्रचार प्रसार करने की पूरी स्वतंत्रता और अनुमति देता है। हमारे पास प्रभु यीशु के जीवन, मृत्यु और महिमामय पुनरुत्थान का विश्वस्त प्रमाण है और वह पवित्र सुसमाचार ही है। पवित्र सुसमाचार का धर्मोपदेश जीवन की जीत और मृत्यु के पराजय के विषय में गवाही देता है। उसी जीत का एक प्रमाण हमारे दिनों तक सुरक्षित रूप में पहुंचा है और वह वस्त्र का एक टुकड़ा है जिसमें सूली पर चढ़ाए गए प्रभु यीशु मसीह को लपेटा गया और कब्र में लिटाया गया था और फिर जहां पर उसका पुनरुत्थान हुआ था। हर चीज पर संदेह करना मानव स्वभाव का एक लक्षण होता है। मुक्तिदाता प्रभु यीशु के अपनी कब्र से पुनः जीवित हो उठने पर यहूदियों को शक था। पुन्तियुस पिलातुस ने भी संशय किया जब उसकी पत्नी ने उससे पूछा, जिसे तुमने मुजरिम ठहराया है, यदि वह वास्तव में परमेश्वर का पुत्र हो न कि अपराधी, तो तुम अपने पाप का प्रायश्चित कैसे करोगे? पिलातुस ने उत्तर दिया, यदि वह परमेश्वर का पुत्र है तो वह फिर से जी उठेगा, और तब सबसे पहले जब तक मैं जिंदा रहूं मैं अपनी शक्ल वाला सिक्का गढ़ने पर रोक लगाऊंगा। यदि जिसे उन्होंने सलीब पर चढ़ाया वह पुनः जी उठेगा। इस संदेह और डर ने पहरा एवं प्रेक्षक लगाने के लिए प्रेरित कर दिया और वह सच में जी उठा। एक यूनानी जिसका नाम गेरमेदिय था और जो यहूदिया के शासक का जीवन लेखक था, उसी घटना का प्रत्यक्ष साक्षी भी रहा। वह मन में प्रेरित होकर अपनी ही जिज्ञासा के कारण शनिवार रात को कब्र की ओर चल पड़ा, इसलिए कि उसने मन में आशा रखी थी कि प्रभु यीशु जी उठ न पाएगा बल्कि अपनी कब्र में वैसा ही रहेगा। उसने लिखा है, कब्र से लगभग 150 कदमों की दूरी तक निकट पहुंचकर भोर की हल्की सी रोशनी में हमने कब्र के करीब बिठाया हुआ पहरा देखा, अर्थात 2 जन बैठे हुए, बाकी लोग जमीन पर लेटे हुए नजर आए और बड़ा सन्नाटा भी था। नया पहरा जो कब्र के पास पिछली शाम का पहरा बदलने जा रहा था, हमसे आगे निकल गया। फिर अचानक तेजस्वी रोशनी छा गई। हमें समझ नहीं आया कि वह रोशनी कहां से आ रही थी, पर जल्द ही हमने देखा कि वह रोशनी ऊपर से चलते हुए चमकीले बादल से आ रही थी। वह बादल कब्र पर उतर आया और जमीन पर उसी तरह चमकता हुआ एक आदमी दिखाई दिया। फिर गरज बजी, किंतु आसमान पर नहीं बल्कि जमीन पर बजी। गरज बजने से पहरा भयभीत होकर उछलकर जमीन पर गिर पड़ा। उसी समय कब्र की तरफ हमारी दाईं ओर पगडंडी पर एक महिला जा रही थी। वह अचानक चीखने लगी, खुला है, खुला है। हमें स्पष्ट नजर आ रहा था कि वास्तव में बहुत बड़ा पत्थर जिससे कब्र का प्रवेश द्वार पहले आच्छादित था, मानो उसी पत्थर ने अपने आप को थोड़ा सा ऊपर उड़कर कब्र के प्रवेश द्वार को खोल दिया। हम बहुत डर गए। कुछ समय बाद कब्र के ऊपर की रोशनी लुप्त हो गई और फिर से शांति छा गई। यीशु के भौतिक जीवन के दौरान लोगों की भीड़ें उसके पीछे चलती थी। फरीसी और महायाजक लोग मुक्तिदाता प्रभु यीशु के हर वचन में से मीन मेख निकालने की चेष्टा करते रहे तथा उसे झूठ बोलते पकड़ने या उसकी बदनामी करने की कोशिश करते रहे। मसीह को सलीब पर चढ़ाने के बाद भी उन लोगों को संतोष नहीं मिला। यह आमतौर पर माना जाता है कि मुक्तिदाता की कब्र के पास कोई उपस्थित नहीं था। हालांकि इतिहास विज्ञान उस समय कब्र के पास मौजूद या प्रत्यक्ष साक्षियों के वचनों पर अवलंबित वर्णन की 230 लोगों की लिखित गवाहियां जानता है। उन लोगों में से एक व्यक्ति सनहेड्रिन का खजांची था और उसका नाम मफिरकान था। उसी व्यक्ति के हाथों से यहूदा ने अपनी गद्दारी के लिए चांदी के 30 सिक्कों को ग्रहण किया था। मफिरकान को प्रभु यीशु की कब्र के पास पुनरुत्थान के कुछ पूर्व ही उपस्थित होने का मौका मिला। वह कब्र के समीप खड़े पहरेदारों के बीच पगार बांटने के उद्देश्य से वहां गया था।
भाड़े पर रखे पहरेदार हर पहरे के लिए अपना मेहनताना वसूल करते थे। उस व्यक्ति ने पहरेदारों को यीशु की कब्र का दृढ़ पहरा देते हुए देखा। पगार बांटने के उपरांत मफरकांत वहां से चला गया और पहरेदार उनकी बारी के अंत तक वही रहे। इससे पहले कि वो दूर चला जाता, अचानक गरज की गड़गड़ाहट सुनाई दी और एक भारी भरकम सा पत्थर एक अज्ञात ताकत द्वारा लुढ़काया गया था। कब्र के पास लौटकर माफिर कान ने कब्र के ऊपर गायब होती रोशनी को देखा। दूसरी साक्ष्य एक विख्यात चिकित्सक की है जो पिलातुस का घनिष्ठ तथा चिकित्सक था। यीशु एक प्रख्यात सीरियन चिकित्सक और हकीम था जो पूरब के साथ ही रोम में भी जाना जाता था। यीशु प्रभु यीशु के शवाधान का प्रत्यक्षदर्शी भी था। शनिवार को उसने 2 बार कब्र की जांच पड़ताल की तथा पुनरुत्थान की पिछली शाम को पिलातुस की आज्ञा के अनुसार वह अपने पाठ सहायकों के साथ वहां गया जहां उसे कब्र के पास पूरी रात बितानी थी। यीशु मसीह के पुनरुत्थान के विषय में भविष्यवाणियों को जानते हुए यीशु और उसके सहायक चिकित्सकों ने बड़े ध्यान से स्वयं प्रभु यीशु मसीह तथा उसकी मौत के साथ जुड़ी हुई सारी चीजें परखी। यीशु लिखता है, हम सब लोग चिकित्सक एवं पहरेदार स्वस्थ और जिंदादिल थे और हमेशा की तरह महसूस कर रहे थे। हमें कोई पूर्व ज्ञान नहीं था और हमें बिल्कुल विश्वास नहीं था कि मृत पुनः जी उठ सकेगा, परंतु वह वास्तव में जीवित हो उठा और हम सब लोगों ने अपनी आंखों से वह देखा है। यह उन स्रोतों का केवल एक छोटा सा हिस्सा है जो हमें यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बारे में बताते हैं। विश्वसनीय जानकारियों के बीच एपिफनी अफ्रीकानुस, मिस्र के एवसीविये, पनीदोर के सर्दिनीय, मकिदुनिया के हिप्पोलीत, सिकंदरिया के अमियोन, सबेलिलन ग्रीक, यरूशलेम के इसहाक और सोरिन कॉन्स्टेंटाइन की गवाहियां भी शामिल है। ये उन लोगों के नाम हैं जिनकी गवाहियां प्रभु ने हमारे लिए हजारों साल गुजरने पर भी पहुंचाई है। प्रभु ने चमत्कार पूर्ण ढंग से संरक्षित वस्त्र भी पहुंचाया है जिसमें वह सूली पर चढ़ाए जाने के बाद लपेटा गया था और जिसमें उसका पुनरुत्थान हुआ था। वोल्गोग्राद एवं कमिशिंस्क नगरों के महाबिशप मेट्रोपॉलिटन हरमन के आशीर्वाद के साथ। नेस ऑर्थोडॉक्स फिल्म स्टूडियो प्रस्तुत करता है ऑर्थोडॉक्स पवित्र वस्तुएं की फिल्म श्रृंखला। पवित्र कफन। मसीह की यातनाओं का सुसमाचार।
इटली के टोरिनो शहर में सन 1694 से लिनन का एक अद्वितीय कपड़ा संभाल के रखा गया है। ये प्रभु यीशु का कफन है। इसकी सावधानतापूर्वक सुरक्षा की जाती है। पिछले 100 सालों से सिर्फ 3 बार इसे लोगों को दिखाया गया है। कपड़ा जिसमें दफनाने से पूर्व प्रभु यीशु का पवित्र शरीर लपेटा गया था और जिसमें उसका पुनरुत्थान हुआ था। टोरिनो के कफन के पहले विस्तृत निरीक्षण के बारे में रूस को 19वीं सदी के अंत में प्रकाशनों द्वारा पता चला, जो पवित्र धर्मसभा की बदौलत संभव हो सका। कपड़े पे जो निशान मौजूद है, यदि उन्हें करीब से देखें तो स्पष्ट और धुंधले सुनहरे भूरे रंग के धब्बे बिना आकार के नजर आते हैं। लेकिन अगर कपड़े को 2 मीटर या उससे ज्यादा दूरी से देखा जाए तो वो धब्बे अप्रत्याशित आकार धारण कर लेते हैं। कपड़े पे मानव शरीर और चेहरे का आकार दिखने लगता है। सूक्ष्म शारीरिक रचनाएं भी स्पष्ट नजर आती हैं। पवित्र कफन अपने भव्य इतिहास में कई बार अग्निदाह में गिरा है। सन 1532 में सबसे विनाशकारी अग्निकांड की वजह से कफन पर बने आकृति के दोनों बाजू जलने के निशान बन गए हैं। बाद में जली हुई जगहों पर प्रतिबंध लगाया गया। हल्का पीला सा कपड़ा तिरछे सीवन स्वरूप बनाया गया है। प्राचीन काल में इस उच्च कोटि के कपड़े को दमिश्क कहा जाता था और वो बहुत महंगा था। पुराने नियम के अस्थायी उपासना तंबू दमिश्क से ही सिलवाए जाते थे। साथ ही याजकों और लेवियों के वस्त्र भी वही सिलवाए जाते थे। जैसे कि कपड़ों के विशेषज्ञों ने प्रमाणित किया है, पहली शताब्दी के उपरांत दमिश्क का उत्पादन धीरे धीरे समाप्त होता गया और मध्य युग में पूरी तरह खत्म हो गया। मुक्तिदाता की सूली पर मृत्यु के बाद उसके गुप्त चेलों ने अपने गुरु और प्रभु के पवित्र देह को सूली से उतारा और फिर उसे कफन में लपेटकर कब्र में रखा। शायद अपने सांसारिक जीवन में सिर्फ एक ही बार तू ज्योति में पोशाक धारण करता है, ऐसे महीन और कीमती कपड़े को ओढ़ लिया। सन 1900 में सोरबोन में कपड़े पर वैज्ञानिक अनुसंधान शुरू हुआ। पता चला कि कपड़े पर आदमी की रंगीन नेगेटिव छवि मौजूद है, जो वैज्ञानिक के अनुसार किसी अज्ञात प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आई है।
человек этот उस आदमी को भयानक शारीरिक यातनाएं दी गई थी और फिर उसे सूली पर चढ़ाया गया था। затем его फिर тело उसका сняли शव с креста, सूली से उतारकर लिनन कपड़े में लपेटा गया था। это полотно उसी लिनन कपड़े ने हमारे लिए प्रभु यीशु के द्वारा झेली गई घोर यातनाओं और पीड़ाजनक मौत की सच्चाई के निशान बारीकी के साथ पहुंचाए हैं। टोरिनो का कफन कपड़े का एक टुकड़ा है जिसकी लंबाई 4 मीटर से थोड़ी अधिक और चौड़ाई 1 मीटर है। на нем проступают उस पर एक सी सिर से सिर तक मर्दाना शरीर की 2 छापें दिखती है। कफन के अर्धभाग पर मर्दाना शरीर की छवि नजर आती है, जिसके हाथ आगे आड़े रखे गए हैं और टखने थोड़े मुड़े हुए हैं। कफन के दूसरे अर्धभाग पर उसकी पीठ वाली छवि है। удлиненный овал лица, अंडाकार लंबा चेहरा, переносится नासा दंड के करीब आंखें, полная निचला होठ बड़ा और नाक पूर्वी देशीय लोगों जैसी। перед нами हमारे सामने जिस आदमी की छवि है वो शामी वंश का है, जो वर्तमान में कुलीन यहूदी और अरबों में पाया जाता है। ये मानव जाति वेत्ताओं का निष्कर्ष है। दाढ़ी और सर के बाल बीच से विभाजित है। सर के पीछे छोटी सी चोटी है, पर बंधी हुई नहीं बल्कि खुली है। बाइबल के जमाने में यहूदी पुरुष उसी तरह की चोटी से पहचाना जाता था। वो छवि एक वयस्क, अच्छे डील डॉल वाले और शारीरिक रूप से विकसित आदमी की है। कफन में लपेटने से कुछ घंटों पहले ही उसकी मौत हुई थी। यीशु का शरीर 2-3 दिनों तक कफन के संपर्क में रहा, यानी लगभग 40 घंटों से ज्यादा नहीं। сзади четко отпечатаны पीछे से голова, सिर, पीठ और विशेषकर कूल्हा स्पष्ट रूप से अंकित है। ноги लगभग घुटनों तक टांगे अंकित है। उसके बाद विराम है। далее पिंडलियां ज्यादा स्पष्ट है और फिर एड़ियों पे फिर से विराम है। फिर एड़िया और नीचे झुके हुए टखनों की छाप स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। संतृप्त की विभिन्न मात्राओं से कफन पर शरीर की छाप बिल्कुल सही अनुपात में है। на плече कफन पे शरीर के कई घावों में से निकले खून के निशान हैं। вся свобода सारे तथ्य प्रमाणित करते हैं कि कपड़े पे छवि तब बनी जब कफन के अर्धभाग पे शरीर को लिटाया गया और अर्धभाग से शरीर का ऊपरी भाग ढका गया। в 1800 सन 1898 में एक व्यक्ति को कफन का छायाचित्र खींचने की अनुमति मिली, जो खुद एक पुरातत्ववेत्ता, वकील और अव्यवसायिक छायाचित्रकार था। древняя льняное प्राचीन लिनन का कपड़ा पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक कला प्रदर्शनी में प्राचीन मसीही कलाकारों द्वारा बनाई गई बुरी तरह से संरक्षित
कृत्य के रूप में प्रस्तुत किया गया था। Во мраке лаборатории उद्धारक यीशु मसीह का पॉजिटिव छवि चित्र अर्थात दिव्य सौंदर्य का अद्भुत रूप चित्र प्रयोगशालाओं के अंधेरे में फोटो प्लेट पर निगेटिव की काली सतह पर प्रकट हुआ। красоты. Его черты исполнены उसका नाक नक्शा необыкновенного величия आत्मा की духа महानता के и в साथ то же время अनंत धैर्य और безграничного दया से भरा терпения и परिपूर्ण है। милосердия. На плащанице, किसी как на भी любом अन्य негативе, नेगेटिव की तरह отпечатки कफन лба पर и носа नाक और темные, माथे की छवि а тени काली лица और चेहरे की छाया белые. सफेद है। Из-за इसीलिए этого चेहरा лицо может कठोर показаться प्रतीत हो суровым, सकता है और взгляд широко पूरी открытых खुली हुई глаз आंखों का दृश्य резким तीखा и недовольным. और असंतुष्ट है। До изобретения छाया चित्रण के фотографии आविष्कार से свойства पहले негативных изображений निगेटिव चित्र не की были विशेषताएं известны. पता नहीं थी। Поэтому फिर भी многие древние बिजेंटाइन प्रतिमाएं византийские иконы किसी न किसी так तरह или इначе उद्धारकर्ता के चेहरे воспроизводят эти की निगेटिव की особенности विशेषताओं негативного को изображения दर्शित करती है। лика Спасителя. Можно предположить, हम मान что सकते हैं иконография कि образа उद्धारकर्ता के спас मुख की छवि की нерукотворной चित्रकारी восходит к टोरिनो повторению के и कफन की переработке छवि की изображения अनुकृति лика और на पुनर्रचना के туристском काल से полотне. है। Воины फिर правители, पिलातुस के взявшие सिपाही Иисуса यीशु в को приторе, राज्यपाल निवास के собрали भीतर на ले него गए। весь полк वहां и, उसके раздевшие चारों его, तरफ सिपाहियों надели की на पूरी него पलटन трепицу, इकट्ठी हो गई। и сплетший उन्होंने венец उसके из कपड़े терн उतार दिए और चमकीले возложили लाल रंग के ему на वस्त्र голову पहनाकर कांटों и से дали बना ему в एक ताज правую उसके सिर पर रख трость, दिया। и उन्होंने становясь пред ним उसके на दाहिने колени, हाथ में एक सरकंडा थमा दिया насмехались над और ним, उसके सामने говоря: अपने घुटनों पर «Радуйся, झुककर царь उसकी हंसी उड़ाते हुए बोले, и плевая यहूदियों के राजा प्रणाम। и फिर взявши उन्होंने трость, उसके मुंह पर били थूका его по और голове. उसकी छड़ी छीन ली और उसके सिर पर मारने लगे। Толпа кричащих वहाँ и смеющихся चीखते और солдат. हंसी के ठहाके लगाते Один из सिपाहियों них की भीड़ है। набрасывает на плечи उनमें से Спасителя एक красный उद्धारकर्ता के कंधों солдатский पर плащ, लाल रंग का сует सिपाहियों का ему в वस्त्र руку डालता है обломок और उसके тростниковой हाथ में палки. सरकंडा थमाता है। Другой, दूसरा стараясь не अपने порезаться, हाथों को कांटों से сплетает कटने से колючие बचाते ветви हुए терновника. उनसे मुकुट गूंथता है। Столб для कोड़े मारने के бичевания. लिए स्तंभ। Радуйся, यहूदियों के राजा царь प्रणाम। иудейский. Издевательство रोमन римских सैनिकों द्वारा легионеров प्राण над दंड सुनाए приговоренными गए к казни इंसान के उपहास को получило निकट название मृत्यु की पहचान मिली «Близкая थी। смерть». Судебный कफन эксперт, के अध्ययन में принимавший शामिल участие एक в विधि исследованиях चिकित्सा विशेषज्ञ ने больницы, लिखा, пишет: हर एक घाव каждая рана वास्तविक была ढंग से किया нанесена गया था самым और जिस настоящим प्रकार के образом शस्त्र से и वो घाव किए соответствует गए थे тому типу उसके वो орудия, अनुरूप है। которым ее हर наносили. घाव से खून निकल रहा था Каждая рана जैसे इस प्रकार के кровоточила घाव так, से как это साधारणता обычно निकलता бывает है। при таком ранении. खून की धाराएं Потоки पूर्णतः крови истекали गुरुत्वाकर्षण в के полном नियमों के соответствии с अनुसार बहती। законами гравитации.
На голове Спасителя मुक्तिदाता के सिर पर 30 चारों потеков ओर крови. खून के 30 निशान हैं। Это रаны वो от कांटों से шипов बनी घाव है। терновника. Некоторые खून के потеки निशानों имеют में отличительные शरीर और признаки धमनीय венозной खून и की артериальной विशिष्ट крови. विशेषताएं मौजूद हैं। Один потек माथे पर का खून का напоминает по निशान форме 3 цифру अंक 3. के आकार जैसा है। Терновый шип एक कांटा вонзился в вену, शिरा में चुभने के कारण माथे की मांसपेशियां सिकुड़ी और निकले हुए शरीर खून से एक जटिल आकार की खरोच का निशान बन गया। из раны у правого दाहिनी виска कनपट्टी के घाव से кровь खून текла двумя दो струями. धाराओं में बहा। एक कांटे से कनपट्टी वाली задел धमनी भी छिदी височную артерию, और धमनीय खून रुक रुक कर दिल की धड़कनों के साथ बहा, जिस वजह से कफन असमान रीति से रंगा। проколы от कांटों шипов से बने покрывают छेद всю पूरे поверхность सर को головы. आच्छादित किए हुए हैं। कांटों का मुकुट वैसा नहीं था जैसे साधारणतः चित्रित किया जाता है। Он कांटों имел का форму मुकुट круглой गोलाकार टोपी шапочки के रूप में и था, должен был जिसे напоминать पूर्वीय митру, शासकों के मुकुट головной убор मित्र की याद восточных दिलाने के लिए правителей. बनाया गया था। बेतवाना ढांचा कृष्ण कंटकों की टहनियों से गूंथा गया था а шипы और कांटे загибали सिर की तरफ внутрь मोड़े к गए थे। голове. От каждого удара कांटों के палкой मुकुट по पर этой терновой सरकंडे के нити हर प्रहार से шипы вонзались कांटे в голову सिर все में गहरे глубже и और глубже. गहरे गढ़ते चले गए। Так इस запечатлела तरह कब्र में плащаница रखे गए положенного उद्धारकर्ता в को гроб कफन में Спасителя. अंकित किया है। कंधों से लेकर पैरों तक संपूर्ण शरीर पर अनेकों अभिघात और चोटें हैं, जो रोमी शस्त्र फ्लाग्रुम नाम के कोड़े द्वारा की गई थी, जिसके सिरों पर भारी बटखरे या गोलियां बंधी थी। चोट के केंद्र में घाव अधिक गहरे रंग का है। अधिक नजदीकी से देखने पर चोटों के निशानों का आकार घंटीनुमा फूल जैसा है। धब्बे का किनारा अधिक हल्के रंग का है। किनारे पर लसिका देर तक बही थी तथा वस्त्र घाव को रगड़ता रहा और घाव मंद गति से सूख गए। समस्त पीठ, कमर और निचला हिस्सा भयानक आघातों से खचाखच भरा है। कफन पर फ्लाग्रुम नामक कोड़े के 98 कोड़ों के निशान हैं। मुक्तिदाता को कंधों से लेकर पैरों तक बहुत ताकत से मारा गया था। सिर्फ दिल का क्षेत्र छूटा था। इस हिस्से पर कोड़े जानलेवा हो सकते थे। हर घाव की लंबाई लगभग 3.7 सेंटीमीटर है। कोड़े चमड़े की 1, 2 या 3 सख्त पट्टियों से बने थे, जिनके सिरों पर धातु के बटखरे, कीले या गोलियां बंधी थी। कफन पर हम 3 सिरों वाले 59 कोड़ों के, 2 सिरों वाले 18 कोड़ों के और 1 सिरे वाले 21 कोड़ों के निशान देख सकते हैं। उद्धारकर्ता को 3 प्रकार के कोड़ों से मारा गया था। घावों का स्थान दिखाता है कि वहां कोड़ों के सहित 2 सिपाही मौजूद थे।
उनमें से एक सिपाही बाईं ओर खड़ा था और बाईं से दाईं तरफ मार रहा था, और दूसरा सिपाही दाईं ओर से विपरीत दिशा में मार रहा था। उसके अग्रबाहु पर घाव बहुत स्पष्ट है। छोटे भारी बटखरों की मार उसके हाथों पर पड़ी, जो रोमी रिवाज के अनुसार छोटे खंबे से बंधे थे। मुक्तिदाता झुका हुआ था और उसके हाथ घिरे हुए थे। विधि चिकित्सा विशेषज्ञों अनुसार मसीह को खंबे से औंधे हाथों बांधा था और पहले उसकी पीठ पर, फिर छाती पर, फिर पेट पर मारा गया। कोड़ों को वृत्ताकार गति में कंधों से चलाया गया। पहली मारों से त्वचा सूजी, लाल हुई और फिर फट गई। फिर मृत्यु दंड सुनाए गए व्यक्ति को वे लाठियों से मारने लगे। उसे सिर पर, चेहरे पर, हाथों पर, पूरे शरीर पर मारा गया। दाएं गाल पर एक लंबी खरोच है। ये चोट उस आदमी द्वारा की गई जो दाईं ओर खड़ा था। प्रहार ने गाल को घायल किया और नाक की उपास्थि तोड़ दी। खून उसके माथे और बालों पर जम गया। जब वे उसकी हंसी उड़ा चुके तो उसकी पोशाक उतारे और उसे उसके अपने कपड़े पहनाकर क्रूस पर चढ़ाने के लिए ले चले। मृत्यु दंड सुनाए गए लोगों को पहरे में शोर मचाती भीड़ के बीच से ले गए। उनमें से 2 अपराधी और हत्यारे हैं। तीसरा निष्पाप पीड़ित है, जो संपूर्ण मानव जाति के पापों के लिए विमोचक बलिदान है। मृत्यु दंड के स्थान की तरफ वो नंगे पैर चल रहा था। दाई एड़ी के क्षेत्र में कपड़े ने बहुत सी मिट्टी और धूल सोख ली। उसमें लोहे और अरेगोनाइट के साथ मिला हुआ स्ट्रोंशियम है। यह एक दुर्लभ पदार्थ है जो यरूशलेम की मिट्टी में पाया जाता है। उसी प्रकार की धूल उसके घुटनों और नाक की नोक पर जमी है। क्रूस के बोझ की वजह से उद्धारकर्ता कई बार गिर पड़ा। क्रूस ने खुद बाएं कंधे के निचले हिस्से पर और दाएं कंधे पर जख्म छोड़े। दोनों घुटने घिसे हुए हैं। बार बार गिरने से बाएं घुटने की त्वचा फट गई है। पैरों की रस्सी भी त्वचा से खून निकलने तक घिस रही थी। अपना क्रूस उठाए हुए वह उस स्थान पर गया जिसे खोपड़ी का स्थान कहा जाता है। इसे इब्रानी भाषा में गुलगुता कहते हैं। चौक और शरीर इस तरह बनाई गई थी कि खड़े खंबे के बीच एक छोटी पटिया लगाई जा सके।
Обычно आमतौर доска पर с именем अपराधी के осужденного नाम का फलक реже с добавлением कभी कभी причины मृत्युदंड की приговора वजहों के जोड़ के прибивалась साथ к вертикальному पैरों में कील столбу ठोकने के वक्त одновременно खड़े с खंबे पर пригвождением लगाया जाता था। उन्होंने उसका अभियोग पत्र लिखकर उसके सिर पर टांग दिया, यह यहूदियों का राजा यीशु है। इसी समय उसके साथ 2 डाकू भी क्रूस पर चढ़ाए जा रहे थे, एक उसके दाहिनी ओर और दूसरा बाईं ओर। दिन के 9 बजे थे जब उन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया। दोनों कलाइयां गहरे रंग की हैं, खून छेदों से बहा था। कील से बना घाव सिर्फ बाएं हाथ पर दिखाई देता है, क्योंकि बायां हाथ दाएं हाथ के ऊपर रखा है। खून से बने धब्बे के मध्य में एक चौकोना चिन्ह पहचाना जा सकता है, जिसका क्षेत्रफल 1 वर्ग सेंटीमीटर से थोड़ा सा कम है। ये धातु की कुटीर कील से बना जख्म है। हाथ हथेलियों में नहीं बेधे गए हैं, जैसा कि चित्रों में दिखाया जाता है, बल्कि कलाइयों के ऊपर बेधे गए हैं। हथौड़ी की एक मार से कील बिना हड्डियों को छुए कलाई में से पार हो गई, ताकि हाथ शरीर का भार लंबे समय तक उठा सके। हालांकि कील मध्य तंत्रिका से टकराई, जिसकी वजह से अंगूठा हथेली की ओर झुक गया। कपड़े पर दोनों हाथों की सिर्फ 4 उंगलियों की छवि दृश्यमान है। क्रूसारोपण की ऑर्थोडॉक्स प्रतिमाओं में मुक्तिदाता का हर पैर अलग अलग कीलों से ठोका हुआ है। ये परंपरागत शैली 4वीं शताब्दी में उत्पन्न हुई, जब प्रभु की जीवनदायी सलीब ढूंढी गई, और तब चित्रकार खुद सलीब पर बने छेदों को देख सकते थे। कपड़े पर बने खून के निशानों के चिकित्सीय परीक्षणों ने भी ये बात साबित की है। 13वीं शताब्दी के उत्तरार्ध कैथोलिक चर्च में ऐसे चित्र बनाने जाने लगे, जिनमें दोनों आड़े रखे पैरों को एक ही कील से ठोका गया है। कफन पर की छवि उसका एक कारण हो सकती है। शल्य चिकित्सक, जिसने टोरिनो के कफन पर बने पदचिन्हों का गहराई से विश्लेषण किया, पुष्टि करता है कि दाहिने पैर की छाप पूरी है और बायां पैर मुख्यतः एड़ी वाले हिस्से में उकेरा हुआ है। बायां पैर अंशतः दाहिने पैर पर रखा गया है। पैर के मध्य में चौकोनाकार खून का धब्बा है, जो कील से बने जख्म का निशान है। पैरों पर के खून के निशानों से हम देख सकते हैं कि वो जख्मों में से उंगलियों पर रिसा। जब दोनों कीलें निकाली गई, तब कुछ खून नीचे की ओर रिसा और एड़ी वाले हिस्से पर जमा।
Таким образом, इस प्रकार कफन प्रमाण देता है कि क्रूस पर चढ़ाए गए व्यक्ति के पैरों में 2 कीलें ठोकी गई थी। देखने से लगता है कि दोनों पैर एक दूसरे के ऊपर रखे गए और इसीलिए मध्ययुगीन चित्रकार जिन्होंने टोरिनो का कपड़ा देखा कल्पना कर सकते थे कि दोनों पैर एक ही कील से ठोके गए हो। इस तरह ऑर्थोडॉक्स चित्रकारी में चारोपन की प्राचीनतम और यथार्थ चित्रण शैली सुरक्षित रही। ये यहूदियों का मुख्य त्योहार है। यरूशलेम सारी यहूदिया से तीर्थ यात्रियों की भीड़ को आकर्षित करता है। वे नगर के द्वारों के पास गुलगुता नाम की जगह पर फैल गए। पास से जाते हुए लोग अपना सिर मटकाते हुए उसका अपमान कर रहे थे। वे कह रहे थे, अरे मंदिर को गिराकर 3 दिन में उसे फिर से बनाने वाले, अपने को तो बचा। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो क्रूस से नीचे उतर आ। सांस लेने के लिए उद्धार करता अपने आप को कील से ठोके हुए पहले फिर दूसरे हाथ के बल ऊपर उठा रहा था। इतने में उसका अग्रबाहु मुड़ गया और उस घाव ने उसे भयंकर दर्द पहुंचाया। क्षैतिज से 65 अंश ऊपर हाथ उठाए गए थे। जब गहरी सांस लेने के लिए वह थोड़ा ऊंचा उठता था तब कोहनी की ओर बहती हुई खून की धारा से छोटी सी आड़ी धाराएं अलग होकर निकलती। वो धाराएं साबित करती है कि प्रभु यीशु बारी बारी से दाएं फिर बाएं हाथ के बल ऊपर उठ रहा था। खून के निशान विशेषता सिर के पीछे स्पष्ट है। दाई या बाई जिस और मसीह ने सिर झुकाया उस तरफ खून बहा। वक्ष अत्यधिक चौड़ा हुआ। चिकित्सा विज्ञान पुष्टि करता है कि इसका संबंध क्रूसारोपण से हुई धीमी मौत से है, जब सांस लेने के लिए इंसान को उसके कील से ठोके हुए पैरों पर खड़ा होना पड़ता। क्रूस पर हुई मौत के 2 संभव कारण सुझाए गए थे। पहला, ये दम घुटने से हुई मौत है। इससे मांसपेशियों की ऐंठने पैदा होती है जिसकी वजह से सांस लेने के लिए ऊपर उठने में असमर्थता होती है। दूसरा, ये रक्तस्राव से हुई मौत है। रक्तचाप में तेजी से आई कमी के कारण बंद हुई दिल की धड़कनों से। और दोपहर होने पर सारे देश में अंधेरा छा गया और तीसरे प्रहर तक रहा। तीसरे प्रहर के निकट यीशु ने ऊंचे स्वर में पुकारा, एली एली लमा शबक्तनी, अर्थात मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यीशु ने ऊंचे स्वर में पुकारा, हे परमपिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों सौंपता हूँ। यह कहकर उसने प्राण छोड़ दिए।
उसी समय मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया। धरती कांप उठी, चट्टानें फट पड़ी। камни расселись. Мертвое тело со झुके हुए सिर के साथ मृत शरीर सलीब पर सुन्न हो गया। क्रूस पर चढ़ाए गए अन्य 2 व्यक्ति अभी भी जिंदा थे। आदेश का पालन करते हुए पहरेदारों ने उनकी टांगें तोड़ दी। पर जब वे यीशु के पास आए, उन्होंने देखा कि वह पहले ही मर चुका है, इसलिए उन्होंने उसकी टांगें नहीं तोड़ी। पर उनमें से एक सिपाही ने यीशु के पंजर में अपना भाला बेधा, जिससे तत्काल ही खून और पानी बह निकला। दाहिनी बाजू की 5वीं और 6वीं पसलियों के बीच अंडाकार जख्म दिखाई देता है, जो लगभग 4.5 गुना 1 सेंटीमीटर है और तेज नुकीली चीज से किया गया है। रोमी सिपाहियों को खास तौर पर दाहिनी तरफ प्रहार करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता था, क्योंकि वो ढाल से सुरक्षित नहीं होता था। जख्म से खून पहले नीचे की ओर बह रहा था, और फिर जब शरीर को क्रूस से उतारा गया और जमीन पर लिटाया गया, तब खून विपरीत दिशा में बहने लगा। सभी प्रतिष्ठित विद्वान पुष्टि करते हैं कि जख्म मृत्यु के बाद किया गया, क्योंकि उसमें से थोड़ा सा गाढ़ा और थक्केदार खून निकला। यदि शव क्रूस से उतारने पर तुरंत कफन में लपेटा गया होता, तो कपड़ा खून से सना हुआ होता। चिकित्सकों के अनुसार भाले ने फुफ्फुसावरण और फेफड़ा भेदा और दिल को क्षतिग्रस्त किया। खून लगे हुए हिस्सों की जांच ने प्रमाणित किया है कि वो धब्बे लाल नारंगी रंग के आकारहीन परत से बने हैं, जो तंतुओं की सतह और धागों के बीच जमे हुए हैं। इसके अतिरिक्त कोड़े लगने से बने निशान उनके आसपास खून और लसीका जमा होने के कारण पराबैंगनी विकिरणों में चमकते हैं। एक्सरे और पराबैंगनी किरणों के अंतर्गत अनुसंधान और मानवीय विश्लेषण प्रमाणित करता है कि यह एक पुरुष का खून है, जो चौथे वर्ग का है। खून में बिलीरुबिन की ऊंची मात्रा पुष्टि करती है कि पीड़ित अत्याचारों और यातनाओं का शिकार बना था।
Когда же सांझ के समय अरिमतियाह नगर से यूसुफ नाम का एक धनवान आया। именем यूसुफ ने Иосифа शव ले लिया и, взяв और тело, उसे एक नई चादर में लपेटकर अपनी निजी नई कब्र में रख दिया, जिसे उसने चट्टान में काट कर बनवाया था। который высек он в फिर скале. उसने चट्टान के दरवाजे पर एक बड़ा सा पत्थर लुढ़काया और चला गया। वह शुक्रवार का दिन था और शब्द का प्रारंभ होने को था। रोमी साम्राज्य में सूली पर चढ़ाए गए व्यक्ति का शव तब तक सूली पर लटका होता था जब तक पंछी उसे पूरी तरह नोच न लेते। केवल फिलिस्तीन में सूली पर चढ़ाया गया व्यक्ति मरने के बाद सूली से उतारा जाता था। उद्धारकर्ता का शव पत्थर पर लिटाया गया, उसके जख्म धोए गए और उन पर सुगंधित तेल लगाया गया। ये पत्थर जो विलेपन का पत्थर है, ऑर्थोडॉक्स जगत की महान पवित्र वस्तु है जो अभी तक यरूशलेम में पुनरुत्थान के चर्च में रखा है। और फिर कुछ समय बाद मुक्तिदाता का शरीर कफन में लपेटा गया। मसीह का सिर कफन के मध्य में रखा गया और कफन के स्वतंत्र सिरों से उसके शरीर को ढका गया। पैरों से लेकर कपड़े के किनारे तक लगभग 30 सेंटीमीटर कपड़ा बाकी था। ध्रुवित प्रकाश में किए गए सूक्ष्म चित्रण और संगणक के माध्यम से छवि की गई स्कैनिंग की वजह से मूल रूप का 3 आयामी निर्माण संभव हो सका है। इसी समय मसीह की आंखों पर सिक्कों की छापें पाई गई। यहूदी लोग पहली शताब्दी में मृतकों की आंखों पर सिक्के रखते थे और सिक्कों के साथ ही शव को दफनाते थे। सिक्कों के कुछ तत्व कपड़े पर छपे हैं। उनमें से एक बहुत दुर्लभ पिलातुस का सिक्का है जिसके आलेख में वर्तनी विषय गलती है। ये वो सिक्का है जो पिलातुस ने उद्धारकर्ता के क्रूसारोपण के कुछ समय पहले ही प्रचलन में लाया था। सिक्के पर कैसर की शक्ल के सामने खुद की शक्ल गड़वाना बड़ी प्रतिष्ठा की बात थी।
когда जब पिलातुस ने मसीह के पुनरुत्थान के बारे में जाना, он तब उसने अपनी पत्नी को दिया वचन निभाया और सिक्के पर अपनी शक्ल गरवाने पर रोक लगाई। на плащанице कफन पर शरीर के इर्द गिर्द बिखरे फूलों के निशान मिले। цветов. 28 जातियों के फूलों के निशान मध्य पूर्व में उगने वाले फूलों से एक रूप है। उनमें से 20 प्रत्यक्ष यरूशलेम में उगते हैं और बाकी 8 जातियों के फूल आसपास के क्षेत्रों में। а другие 8 в его окрестностях. ये Цветут फूल и виды только सिर्फ वसंत ऋतु मार्च और अप्रैल में ही खिलते हैं। это время यह यहूदी फसह पर्व का समय है। медицинский चिकित्सीय अनुसंधान टोरिनो के कफन में दफन व्यक्ति के कद, वजन और उम्र के बारे में सिर्फ अनुमानित निष्कर्ष ही बता सका है। वैज्ञानिकों ने कब्र में मुक्तिदाता के शरीर की स्थिति की पुनर्रचना की है। усопший मृतक को पीठ के बल लेटाया गया था। घुटनों के पास उसके पैर मोड़े हुए थे, जिससे जांघ और क्षितिज रेखा के बीच लगभग 30 अंश का कोण बना था और उसका सिर पत्थर के ऊंचे तकिए पर रखा था। при таком положении ऐसी अंग स्थिति में कद का सटीक पता लगाना असंभव है। в свою очередь साथ ही वजन की गणना अनुमानित आयतन के आधार पर की गई है। что касается जहाँ तक उम्र का संबंध है, उसकी गणना अधिक पारंपरिक ढंग से की जाती है, अर्थात जीवन बीतने के साथ बाह्य रूप में आने वाले परिवर्तन के हिसाब से। рост यरूशलेम की दीवारों के निकट पथरीली गुफा में दफनाए उद्धारकर्ता का कद 175 से 180 सेंटीमीटर था। сантиметров. Вес वजन от 75 से 85 किलोग्राम था। 75 килограммов. Ориентировочно अनुमानित उम्र 30 से 45 साल थी। 45 лет. Это 20वीं सदी के अंत के विज्ञान की क्षमताओं की यह सीमा है, но даже पर ये अनुमानित जानकारी भी दूरगामी संभावनाओं का परिणाम देती है। последствиями Туринская टोरिनो के कफन ने कुछ छिपे रहस्यों को उजागर किया, जिनका वो गवाह था। она была. То, что произошло यरूशलेम की दीवारों के निकट पत्थर में बनाए छोटे से मकबरे में जो घटा, उसने पूरी मौजूदा दुनिया को बदल दिया और मानव जाति को जीवंत किया। изменило человеческий род. В первый же день सप्ताह के недели पहले दिन очень рано बहुत सवेरे ही वे स्त्रियां कब्र पर उस सुगंधित सामग्री को जिसे उन्होंने तैयार किया था लेकर आई। камень उन्हें कब्र पर से पत्थर लुढ़का हुआ मिला, и вошедший तो वे भीतर चली गई, किंतु उन्हें वहां प्रभु यीशु का शव नहीं मिला। Туринская плащаница टोरिनो का कफन соприкасалась с телом उद्धारकर्ता के शरीर के संपर्क में 30 часов 30 से 40 घंटे रहा। кожу मौत के 30 से 40 घंटों के दौरान после смерти मृतक की त्वचा से कुछ विशिष्ट द्रव्य निकलते हैं। медики обнаружили चिकित्सकों такие को секреции ऐसे द्रव्य कफन पर मिले हैं। во многих местах कई जगहों पर इन द्रव्यों ने खून की छापों को भुला दिया और उनमें से रिस गए, однако менее पर чем через 40 घंटों से कम समय में ही не понизилось. अज्ञात कारणोंवश श्रवण बंद। В этот момент बस इसी समय появилось छवि प्रकट। изображение.
छवि सिर्फ उन्हीं जगहों पर प्रकट हुई जहां शरीर से कफन की सतह का फासला 3.5 से लेकर 4 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं था। Это расстояние соответствует ये फासला अल्फा कणों और परमाणु नाभिकों के विखंडन से उत्पन्न हुए अन्य कणों के हवा में फैलाव के अनुरूप है। कफन पर बनी छवि हल्के भूरे रंग की है। कफन के जले हुए हिस्से भी बिल्कुल उसी रंग के हैं। स्पेक्ट्रम लेखी अनुसंधान ने सिद्ध किया है कि कफन में रखे शरीर से निकले उच्च शक्ति विकिरण के प्रभाव से कफन के रेशों का कार्बनीकरण होने के परिणाम स्वरूप उस पर छवि प्रकट हुई है। शरीर से निकली आंच और अग्निकांड की लपटों ने स्पेक्ट्रम के लगभग 1 से निशान छोड़े हैं। हालांकि उनमें महत्वपूर्ण फर्क है। अग्निकांड की लपटों से क्षतिग्रस्त रेशे हर तरफ से जले हैं और जहां तक शरीर की छवि के रेशों का संबंध है वो कफन के सिर्फ एक बाजू से जले हैं। यहाँ हर रेशे की सिर्फ एक जली हुई बाजू है। जलान सिर्फ कुछ माइक्रोन की एक बहुत ही पतली परत में हुआ है। इसके अलावा छवि की कोई पार्श्व सतह नहीं है। उदाहरण के लिए सिर का सिर्फ सामने वाला हिस्सा ही दिखता है। शरीर के कुछ अंगों के अनुपात में विकृति है। उंगलियां लंबी और हाथ छोटे प्रतीत। इन निरीक्षणों के आधार पर निष्कर्ष निकाला गया कि कफन पर बनी आकृति समतल सतह पर बना मानव शरीर का प्रतिबिंब है। धरती की सतह से लंबवत एक ही दिशा में चल रहे कणों के प्रभाव से छवि प्रकट हुई। इसके लिए शरीर को अक्षरशः कपड़े के आर पार गुजरना जरूरी था ताकि अपनी छवि उस पर छोड़ सके और उसे सीधे उस पर गुजर जाना था। यह निष्कर्ष कफन पर बनी छवि की अनेक विशिष्टताओं को स्पष्ट करता है। उदाहरण के तौर पर मुड़ा हुआ अंगूठा हथेली में से दिखता है, जैसे कि उससे होकर गुजर रहा हो, और उसके बाद मुड़ा हुआ अंगूठा। अज्ञात विकिरण का बहुत व्यापक वर्णपट था जिसमें एक्सरे बैंड शामिल था। वो बहुत अल्पकालिक था, लगभग एक पल के लिए। शरीर से अंतर के आधार पर कपड़ा गहरे रंग का हुआ, संपर्क की जगह वो अधिकतम गहरा हुआ। इस विशिष्टता की बदौलत कफन से शरीर का त्रि-आयामी चित्र पुनः संगठित किया गया। मरणोपरांत अकड़ी हुई मांसपेशियों की वजह से शरीर को उसके नीचे बिछे कपड़े पर भार डालना चाहिए था, लेकिन कफन पर इसका कोई लक्षण मौजूद नहीं है। जाहिर है कि छवि प्रकट होने के क्षण कफन में लेटा शरीर भारहीन था। टोरिनो में रखे गए कफन की सतह की पतली परत को जलाने वाली अज्ञात शक्ति विज्ञान को ज्ञात भौतिक घटनाओं से पूरी तरह संबंधित नहीं हो सकती। इसका उगम अभी भी एक रहस्य है। फिर जब वे कब्र के भीतर गए तो उन्होंने देखा कि श्वेत वस्त्र पहने हुए
एक युवक दाहिनी ओर बैठा है। वह सहम गई। फिर युवक ने उसे कहा, डरो मत, तुम जिस यीशु नासरी को ढूंढ रही हो, जिसे क्रूस पर चढ़ाया गया था, वह जी उठा है, वह यहाँ नहीं है। Он воскрес. Его нет здесь. टोरिनो के कफन के अनुसंधान के दौरान विभिन्न वैज्ञानिक क्षेत्रों के वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों के कार्यों ने बड़े दिलचस्प तथ्यों को उपलब्ध करने का मौका दिया है। कफन का छायाचित्रण पराबैंगनी, एक्सरे और अवरक्त किरणों में किया गया था। ध्रुवित प्रकाश में अनुसंधान संचालित किए गए। खून के धब्बे और छवि की शरीर रचना की बारीकियों का विशेष रूप से अध्ययन किया गया। उपलब्ध किए गए परिणामों के विश्लेषण में कई साल लग गए, पर कपड़े पर छवि कैसे प्रकट हुई कोई भी समझा न सका। आज चित्रकला की प्रसिद्ध कोई भी तकनीक इस घटना को समझा नहीं सकती। जिस व्यक्ति का शरीर टोरिनो के कफन में लपेटा गया था, वो फिलिस्तीन में पहली शताब्दी की शुरुआत में रहता था। उस पर कोड़े बरसाए गए थे, उसे क्रूस पर चढ़ाया गया था और भाले से बेधा गया था। उसका शरीर लीनन के कफन में लपेटा गया। 30 से 40 घंटों के बाद वो जी उठा। अनुसंधानों के निष्कर्ष वास्तव में शब्द प्रति शब्द सुसमाचार के विवरण को दोहराते हैं। पुराना समाप्त हो चुका है, नए दिन का उजियाला चमकने लगा है। ये अनंत प्रकाश है जो लीनन के कपड़े में से चमक रहा है। चंगाई, रूपांतरण, नाश और पतन पर विजय, मृत्यु पर विजय। प्रभु का दिन आया है। शनिवार के बाद पहले दिन मसीह मुर्दों में से जी उठा है। यह वो दिन है जब नए वक्त की शुरुआत होती है। मसीह मुर्दों में से जी उठा है, इसका मतलब परमेश्वर है। मसीह मुर्दों में से जी उठा है, इसका मतलब एक यथार्थ और अमर आत्मिक जीवन का अस्तित्व है। मसीह मुर्दों में से जी उठा है, इसका मतलब जीवन मृत्यु से ज्यादा प्रबल है। मसीह मुर्दों में से जी उठा है, इसका मतलब अच्छाई बुराई से ज्यादा प्रबल है। मसीह मुर्दों में से जी उठा है, इसका मतलब मसीहियों की सारी आशाएं उचित है।